ये हमारी बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है और ये इसका कैप है जिसको हम बैटरी कैप कहते हैं। जो हम कोई भी सर्किट बनाते हैं पीसीबी पे, उसको हम रन कराने के लिए और उसको चलाने के लिए हम इस बैटरी का यूज करते हैं। ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। इसको इस तरीके से बैटरी कैप को इसमें असेंबल करते हैं और ये हमारा जो रेड वाला है वो हमारा पॉजिटिव हो गया, जो ब्लैक वाला है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो हम इसको सर्किट में इस तरीके से यूज करते हैं। ये कई टाइप की बैटरी आती हैं, जैसे ये हमारी ये सेल है, इस पर भी वोल्टेज आपको दिख जाएगा। ये कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है हमारी बैटरी है। इसका ये ऊपरी भाग हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नीचे वाला भाग नेगेटिव है। तो सर्किट के अकॉर्डिंग हम बैटरी का यूज करते हैं कि हमारा सर्किट में कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से हम अलग अलग बैटरियों को यूज करते हैं। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है, ये जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं। जब हमें पीसीबी पे सर्किट बनाना हो तो हम इस सोल्डरिंग का यूज करते हैं। अलग अलग वाटेज की अलग अलग सोल्डरिंग आयरन आती हैं मार्केट में। और ये हमारा इसका स्टैंड है सोल्डरिंग आयरन का। जब हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करने के बाद हम इसको इसमें रख देंगे, जिससे कि हमारी सोल्डरिंग ख़राब ना हो या आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमारी जले ना सोल्डरिंग से, इसलिए हम स्टैंड का यूज़ करते हैं। ये सोल्डर वायर है, ये लेड और टिन का बना होता है। पीसीबी पे सर्किट बनाते हैं तो जो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम इस सोल्डर वायर का यूज़ करते हैं। और साथ ही में हम ये फ्लक्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम सोल्डर फ्लक्स कहते हैं, जिसका यूज हम सोल्डरिंग को स्मूथ बनाने में, जिससे हमारी सोल्डरिंग बढ़िया तरीके से हो सके, इस फ्लक्स का यूज करते हैं। हमारे जो सोल्डरिंग है उस पर शाइनिंग आ सके और हमारी जो सोल्डरिंग करते समय जो हमारा गैप रह जाता है वो उसमें गैप ना रहे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। यह है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये हमारा नॉर्मली एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये आपको मार्केट में अलग अलग साइज़ का मिल जाएगा। जिस साइज़ का आपकी ज़रूरत हो उस साइज़ का आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और इसी पे ही हम सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है, इधर से हम कोई भी कंपोनेंट है उसको इधर से हम असेंबल करते हैं। कैपेसिटर को असेंबल किया है और ये जो हमारा कॉपर साइड होती है उधर हम सोल्डरिंग करते हैं। इसके जो टर्मिनल हैं इन पर हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करेंगे। ये एलईडी है, ये भी एक डायोड का टाइप है। अभी हम आपको डायोड के बारे में बताएंगे कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा एक डायोड का ही प्रकार है, एलईडी डायोड जिसको हम कहते हैं। ये कई तरीके की आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, ये हमारे पास 3-4 कलर की एलईडी हैं। ये अलग अलग वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये आपको एलईडी मार्केट में अवेलेबल हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसीलिए हम इसको एक डायोड का ही रूप मानते हैं। ये है जीना डायोड। जीना डायोड आपको मार्केट में अलग अलग वैल्यू के मिल जाएंगे। अभी मेरे पास 2 वैल्यू के जीना डायोड हैं, एक 9 वोल्ट का जीना डायोड है और एक 3 वोल्ट का जीना डायोड है। ये हमारा 9 वोल्ट का जीना डायोड है और ये हमारा 3 वोल्ट का जीना डायोड है। ये हमारे पास नॉर्मली जो हमारे डायोड होते हैं पीएन डायोड वो हैं। इनका यूज हम सर्किट में अलग अलग तरीके से करते हैं। बेसिकली हम इनका एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारे IN4007 जो डायोड है वो है, जो आपको रेक्टिफायर बनाने में जिसका हम बहुत यूज करते हैं। IN4007 इस पर वैल्यू लिखी होती है, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखो IN4007। इसका यूज हम ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, उसमें हम इन डायोड का यूज करते हैं। इसमें एक सिल्वर पट्टी दी हुई है, ये हमारा कैथोड होता है और ये हमारा एनोड होता है। जिस साइड ये हमारा सिल्वर पट्टी होती है वो हमारा कैथोड का टर्मिनल है और जिस साइड हमारी पट्टी नहीं है वो हमारा एनोड का टर्मिनल है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC547, ये आप देख सकते हैं BC547।
अगर हम इसमें टर्मिनल की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे, इसका जो फ्लैट भाग है उसको अपनी तरफ करेंगे और जो उभरा हुआ भाग है उसको पीछे साइड करेंगे। लेफ़्ट साइड से इसको काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 टर्मिनल इसके हो गए। ये जो हमारा 1 नंबर जो टर्मिनल है वो हमारा कलेक्टर का होता है, और राइट साइड है जो 3 नंबर का पिन है वो हमारी इमीटर की होती है। तो ये हमारी ट्रांजिस्टर की पिनों को पहचानने का एक तरीका है। ये हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कई टाइप के होते हैं, ये भी अलग अलग वैल्यू, अलग अलग रेटिंग, अलग अलग वाटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में मिलेंगे, जिनका यूज हम सर्किट में एक प्रतिरोध के तौर पे इसका यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका यूज हम अभी आपको बताएंगे सर्किट में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आगे जब सर्किट बनाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अलग अलग वैल्यू के हम रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस है, इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे निकालनी हो, जैसे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जिस पे कलर कोड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कलर कोड ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। इसमें 4 पट्टी दी हुई हैं, 4 कलर कोड हैं। इसकी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि रेजिस्टेंस के जो कलर कोडिंग चार्ट होता है उससे हम कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। यह है डिजिटल मल्टीमीटर। इसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें डीसी की वोल्टेज निकालनी हो, एसी की वोल्टेज निकालनी हो, डीसी का करंट निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, कंटिन्यूटी चेक करनी हो, डायोड चेक करना हो, ट्रांजिस्टर चेक करना हो, कुछ भी इससे हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा है रोटेटरी स्विच। जो भी चीज़ हमें निकालनी हो उस पर हम इसको स्विच को ले जाएंगे। जैसे हमें डीसी निकालना हो, डीसी की वोल्टेज, तो हम इसको इस पे सेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस पे ये वैल्यू रेजिस्टेंस की इतना सेक्शन दिया हुआ है, और ये हमारा ऑफ हो गया। इसमें ये 2 इसकी प्रोब दी हुई हैं, एक हमारी पॉजिटिव और एक हमारी नेगेटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव नोब है और ये हमारी नेगेटिव नोब है। ये हमारी कॉमन में ही रहती है हमेशा, ये फिक्स्ड रहती है। अगर जैसे हमें करंट निकालना हो, ठीक है, और वो हमारा करंट 10 मिली एम्पियर के आसपास हो, तो इस नोब को निकाल के आसानी से, ये नोब निकाल के इसको इस पे लगाएंगे तो हमारा ये 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर देगा। डीसी 10 मिली एम्पियर डीसी की करंट को मेजर करेगा। और जो हमारा नॉर्मली सिंपल हमेशा इस पे ही रखते हैं, जिससे और भी वैल्यू जो निकालें वो इस पे निकाल सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के दे रखा है कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मीटर है। इसमें दोनों ट्रांजिस्टर चेक हो सकते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये सेक्शन हमारा जो दे रखा है ये हमारा कंटिन्यूटी और डायोड और एलईडी चेक करने के लिए ये दे रखा है। तो ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है। जब आप काम आपका ख़त्म हो जाए तो आप इसको आसानी से सिंपली इसको ऑफ़ कर दें, नहीं तो आपकी बैटरी शट डाउन हो जाएगी। ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर भी कई टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो हमारे पास अभी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर दे, वो हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें जो 909 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे इसमें जो 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, ये इनको इंडिकेट करता है। इसमें 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमारी जो लेफ़्ट साइड में है जो 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इनपुट भी इसको कहते हैं। तो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और ये हमारी जो राइट साइड में दिया हुआ है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर आउटपुट हो गया। तो इसके आउटपुट में जो 909 है, ये इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग का मतलब ये है कि हमें मार्केट में अलग अलग वैल्यू के ट्रांसफार्मर मिलते हैं। 606 हो गया, 909 हो गया, 12012 हो गया, 15015 हो गया। ये इस तरीके से हमें मार्केट में ट्रांसफार्मर मिलते हैं। तो हमारा ये 909 है। 909 का मतलब ये है कि हमारा ये हमारा 9 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा ये 9 वोल्ट हो गया। ये दोनों मिला के 18 वोल्ट हमारा आउटपुट देगा।
अगर हमें इसमें 2 तरीके से हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। हमें ये 9 एक 0 है, एक कॉमन इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ये 9 वोल्ट हो जाएगा। येलो को यूज़ करेंगे तो हमारा ये 18 वोल्ट हो जाएगा। तो सर्किट में हमें जिस तरीके की हमें सप्लाई की आवश्यकता हो उस तरीके से हम इन टर्मिनलों का यूज करते हैं। ये है ब्रीड बोर्ड। ब्रीड बोर्ड का काम क्या होता है? ब्रीड बोर्ड का काम ये होता है कि जैसे हमें कोई सर्किट डिज़ाइन करना हो पीसीबी पे, तो पीसीबी पे डायरेक्ट हम सर्किट को असेंबल ना करके हम पहले ब्रीड बोर्ड पे उस सर्किट की हम टेस्टिंग कर लें कि हमारा सर्किट परफेक्ट सही है कि नहीं है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए हम ब्रीड बोर्ड का यूज करते हैं।